नमस्कार एंड वेलकम टू लर्निंग अफेयर। तो जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो अब हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं और इन पेट्रोल के दाम को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम ली है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब कोविड-19 आया था तो उसकी वजह से लास्ट ईयर की अनुसार अगर हम देखें तो 60% पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है। और ये इंडिया में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में हुआ है इजाफा। अब देखो अब कि ये पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े। पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़े क्योंकि जब कोविड-19 था तो सब कुछ बंद था, कोई भी चीज नहीं चल रही थी, पूरा लॉकडाउन था। तो जो ओपेक कंट्री है, अल्जीरिया, कांगो, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, साउथ अरेबिया, इन्होंने क्या किया कि उस टाइम क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा कम थी उस टाइम क्रूड ऑयल की, तो इन्होंने अपना जो प्रोडक्शन है वो कम कर दिया। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ओपेक की स्थापना, इसकी फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसकी स्थापना 96 में हुई थी इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है। इसमें बाद में एक और संगठन बना जो ओपेक प्लस है। इसमें रशिया, हाँ इसमें ये कंट्री है, मेहमान कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान और सूडान। इसमें ये कंट्री है। ये जो कंट्री है, इन इन कंट्रियों को मिला के ये ओपेक प्लस कहलाता है। और ये जो कंट्रियां हैं ये केवल ओपेक है। ये 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना क्यों हुई थी? क्योंकि जो पेट्रोल के दाम है उनको वो कैसे फ्लक्चुएट करते हैं, कैसे उनको किस हिसाब से उनको ऊपर करना है, किस हिसाब से उनको डाउन करना है, इन सबको मॉनिटाइज करने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब कोरोना था उस टाइम बहुत ही ज्यादा कम डिमांड थी क्रूड ऑयल की। तो इन कंट्रियों ने क्या किया कि अपना जो प्रोडक्शन था, जो ये प्रोड्यूस कर रहे थे, उसको इन्होंने कम कर दिया। कम करने की वजह से क्या हुआ कि सप्लाई कम होने लगी। अब जब लॉकडाउन जब से खुला है तब से क्या हो रहा है कि क्रूड ऑयल की मांग लगातार बढ़ रही है। लेकिन ओपेक जो कंट्रियां हैं उन्होंने अपना प्रोडक्शन ज्यादा नहीं किया। इनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में इन्होंने डिसाइड किया कि कोरोना के बाद अपनी इकोनॉमी को उठाने के लिए इन लोगों ने जो इनका क्रूड ऑयल था उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, जिससे मांग ज्यादा होगी और अगर क्वांटिटी कम होगी तो उस क्रूड ऑयल की जो हमारा प्राइस है वो अप होगा। इस वजह से इनकी इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा क्योंकि ये कम क्रूड ऑयल में ये ज्यादा इनकम कमा सकते हैं। इस वजह से इन्होंने ये स्टेप लिया। अब ये स्टेप लेने के बाद इनको अमेरिका उनसे एक ऑफिशियली मीटिंग की और उसके बाद उसमें ये डिस्कशन निकला कि उन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट की कि आप अपना जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाओ, पर उन्होंने इस बात पे कोई भी गौर नहीं दिया। और इस वजह से अमेरिका में पिछले साल 2000 के मुकाबले इस टाइम वो सबसे ज्यादा वहां पे महंगाई है, सबसे ज्यादा वहां पे महंगा क्रूड ऑयल है। अब क्या है कि अमेरिका में वेकेशन खत्म हो चुके हैं और कोरोना से भी अब राहत मिल चुकी है, लॉकडाउन खुल चुके हैं, तो लोग वेकेशन के साइड जा रहे हैं और वो अपनी गाड़ी फुल करा रहे हैं। और इस वजह से क्रूड ऑयल की मांग और ज्यादा बढ़ रही है और उसकी जो कीमत है वो और ज्यादा बढ़ रही है। इस वजह से यूएसए ने रिक्वेस्ट की इंडिया, जापान, कोरिया, चाइना से कि वो अपना जो रिजर्व है, जिसको हम एक ये कह सकते हैं कि एक इमरजेंसी पीरियड के लिए बचा के रखते हैं, उसमें से कुछ अमाउंट वो रिलीज कर दे ताकि जो इमरजेंसी पीरियड है उसको संभाला जा सके। क्योंकि आने वाले एक साल में अमेरिका में भी चुनाव है और इंडिया में भी है, तो इस चीज को संभाला जा सके और ओपेक कंट्रियों को कुछ टाइम के लिए उनको बोला जा सके कि तुम प्लीज थोड़ा प्रोडक्शन ज्यादा कर दो। इस वजह से इन्होंने मीटिंग की। अब उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि इंडिया अपना 5 मिलियन बैरल रिजर्व से निकालेगा। तो इंडिया के जो टोटल ऑयल रिजर्व है 37 मिलियन, उसमें से इंडिया अपना 5 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व निकाल देगा। अब इंडिया निकालने के बाद इस जो अपना 5 मिलियन बैरल रिजर्व ऑयल है इसको मैंगलोर रिफाइनरी और एचपीसीएल को देगा इसको रिफाइन करने के लिए। अब इंडिया के पास जो 37 मिलियन है, ये इंडिया की टोटल 9 साढ़े 9 दिन का ये रिजर्व है कि जितनी इंडिया की आज के टाइम पे खपत है
उस खपत के हिसाब से जो इंडिया का रिजर्व है, वो रिजर्व अगर हम इमरजेंसी में रिलीज करते हैं तो सिर्फ 9 या 9 साढ़े दिन चलेगा। वो रिजर्व इसलिए रखते हैं कि इमरजेंसी में कभी भी कोई भी युद्ध का टाइम आ जाए तो अगर हम बाहर से इंपोर्ट ना कर सके तो अपने यहाँ जो हमारे रिजर्व हैं हम उनको यूज कर सके। जो ये रिजर्व वाली जो टेक्निक है, ये जब अटल बिहारी वाजपेयी सर की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इस बात का प्रपोज किया था और उनके टाइम पे ही ये रिफाइनरी डेवलप हुई थी। अब क्या है कि इंडिया अपना 5 मिलियन बैरल रिलीज कर रहा है। इसके अलावा जो यूएसए है, यूएसए तो काफी रिलीज कर रहा है, वो 50 मिलियन का बैरल कर रहा है और एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। इट्स जनरल इंफॉर्मेशन। अब यूएसए ने कह दिया है कि वो अपना 50 मिलियन बैरल जो ऑयल रिजर्व है वो रिलीज कर देगा। उनके पास यूएसए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व रखता है। चाइना सबसे ज्यादा वर्ल्ड में इंपोर्ट करता है ऑयल रिजर्व ऑयल। इसके बाद क्या है कि जो यूएसए का जो रिलीज कर रहा है, ये उसकी अगर टोटल अभी की जो उनकी खपत है, जो अभी वो कंज्यूम कर रहे हैं क्रूड ऑयल, उसके हिसाब से ये इनका 50 मिलियन जो तेल है वो इनकी 2-3 दिन की खपत है। कि अगर वो बाहर से इंपोर्ट नहीं करते हैं और अपना 50 मिलियन रखते हैं तो 2 या 3 दिन में उनका आराम से चल जाएगा। इसके बाद इंडिया 5 मिलियन रिलीज कर रहा है और ब्रिटेन 1.5 मिलियन रिलीज कर रहा है। इसमें जापान भी है जो कुछ रिलीज कर रहा है, बट उसकी अमाउंट इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, बट हाँ उसने रिलीज करने के लिए कह दिया है। अब इसमें एक ट्रेनिंग पॉइंट ये है कि चाइना जिसको वैसे यूएसए की चाइना की इतनी बॉन्डिंग भी नहीं है, इतना उनका बहुत ज्यादा उनकी कॉन्फ्लिक्ट है, बट इसके बावजूद भी यूएसए ने चाइना से रिक्वेस्ट की कि वो इसमें मदद करे। क्यों? क्योंकि इंडिया, चाइना और यूएसए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और क्रूड ऑयल की कंजप्शन बहुत ज्यादा है इन तीनों कंट्री में। तो चाइना से ये बात कही गई। चाइना ने इसमें स्टार्टिंग में कह दिया कि चलो ठीक है, हाँ हम करते हैं। उसके बाद चाइना ने क्या बोला कि हम ऑयल रिजर्व जो अपना इन्होंने बचा के रखा हुआ है, इनका 97 मिलियन है, 97 मिलियन है। आप इसमें कंपेयर करो कि कहाँ इंडिया का 37 मिलियन और कहाँ ये ना, और इनकी खपत के हिसाब से ये इनका काफी दिन का रिजर्व है ऑयल का। चाइना ने ये बोला है कि वो देखो भाई, मैं रिलीज तो करूंगा पर मैं अपने हिसाब से करूंगा कि मुझे मेरे डोमेस्टिक मार्केट में मुझे किस तरह से रिलीज करना है, कि जब मुझे लगेगा कि मुझे अपने प्राइस कूल करने हैं तो मैं रिलीज करूंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग रिलीज करूंगा, बट मैं रिलीज कर दूंगा। ये एक कह सकते हैं कि ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब आपके पास चाइना और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश हो तो इसमें एक सोचने की बात हो जाती है कि आपको अपना रिजर्व और बहुत सारी चीजें जो संभल के करनी होती है। इन बिटवीन अगर आपके पास, क्योंकि इस टाइम भी पाकिस्तान के साथ भी हमारे थोड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, चाइना के साथ ऑब्वियस सी बात है कि बाउंड्री इश्यू हमारे चल रहे हैं, अगर इन बिटवीन अगर कुछ युद्ध वाली चीज हो जाती है तो इंडिया के लिए ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छी बात नहीं होगी। तो इंडिया के लिए इट्स नॉट अ गुड पॉइंट कि उसने अपना जो रिजर्व था, जो ऑलरेडी 37 मिलियन था, उसमें से भी 5 उन्होंने रिलीज कर दिया, और उसके बाद अगर वो वर्ल्ड में कुछ और होता है तो वो अपना इतना ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। चाइना के पास इतना ज्यादा रिजर्व होने के बाद भी वो अपना रिलीज नहीं कर रहा है, तो ये बात ध्यान देने लायक है। अब इंडिया का, जापान भी इसमें कुछ किलो लीटर रिलीज कर रहा है, जैसा कि मैंने पहले बोला था। अब क्या है, इंडिया के पास जो उनका ऑयल रिजर्व है वो कहाँ कहाँ है। इंडिया का जो ऑयल रिजर्व का जो कामकाज देखती है मिनिस्ट्री, वो मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वाली मिनिस्ट्री है। इसके बाद इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड करके एक वो है, कंपनी है, ये पूरी तरह इंडियन कंपनी है। ये ऑयल रिजर्व मैनेजमेंट इंडिया का देखती है। अब इंडिया के पास 3 ऑयल रिजर्व है, मैंगलोर, विशाखापट्टनम और पद्दूर। ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में यहाँ है, ये पद्दूर यहाँ पे, और यहाँ पे ये मैंगलोर, और यहाँ पे ये विशाखापट्टनम, यहाँ पे 3 ऑयल रिजर्व है। अब एक ऑयल रिजर्व और प्रपोज हुआ है 2018 में, जो उड़ीसा में यहाँ पे है, चांदीखोल नाम की एक जगह है यहाँ पे उड़ीसा में। यहाँ पे ये प्रपोज्ड है और अभी इसका बनना स्टार्ट हो गया है। तो अब ये जब इंडिया रिलीज करेगा अपना ऑयल, तो ये बात है कंफर्म कि हमारे जो ऑयल के प्राइस इस टाइम आसमान छू रहे हैं, वो जेन्युइन सी बात है, वो कम आएंगे।
क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑयल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम इंपोर्ट भी करेंगे और जो हमारा खुद का रिजर्व है हम उसे भी रिलीज करेंगे। तो आने वाले 1-2 दिन में या 8-10 दिन में जब गवर्नमेंट रिलीज करेगी उस तेल को, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि पेट्रोल और डीजल के दाम आपको कम नजर आएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका क्या क्या इफेक्ट है, ये तो एक बहुत ही डिस्कशन की बात है और ये एक ध्यान देने वाली बात है फॉर इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि आप अभी रिलीज कर रहे हो, ठीक है, आपको अभी लग रहा है कि हमको ये सब रिकवर करना है, इकोनॉमी रिकवर करनी है, आप रिलीज कर रहे हो, बट आप अपने इतने बड़े जो रिजर्व है आप उसको एक डेंजर में डाल रहे हो। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको भी पता है चाइना के शी जिनपिंग जो है, उन्होंने पता नहीं कितनी बार अपनी आर्मी से ये बात बोली है कि आपको युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है हमारे जो सीडीएस है, डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये बात बोली कि हमारी आर्मी को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो पाकिस्तान है उसके साथ भी और चाइना के साथ भी हमारे थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कभी भी, हम ये नहीं कह रहे कि युद्ध की आकांक्षा, पर छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं। तो उसमें ये चीज थोड़ी कंसर्न की है कि इंडिया रिलीज कर रहा है और उसी बीच में तब ये सब चीजें थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट में है। तो होप you enjoy this and you learn from it. So thank you for watching my video, and if you're preparing for any kind of government exam, then subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.